हेलो छात्र, मैं आप लोगों को CBSE का सैम्पल पेपर 4 करवा रही हूँ। CBSE का चौथा वाला प्रश्न पत्र मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ये सब प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को ये नमा क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया था, अट नहीं रही हवा फाउन की, इसके मैंने प्रश्नोत्तर आपको समझा दिए। इसमें जो 10वां वाला प्रश्न, कन्यादान कविता में किसके प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है? इसका आंसर है स्त्री जीवन के प्रति। फिर है, श्री कृष्ण ने कहाँ जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा? द्वारका। अब इसमें खंडवा जो आपको क्षितिज के गद्य और काव्य खंड के प्रश्नोत्तर है, उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका आंसर है नवाब साहब की असुविधा और संकोच के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, नवाब साहब ने तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। लेखक के वहाँ अचानक आने पर नवाब साहब संकोच कर रहे थे कि कहीं यह न सोचें कि वह खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक रखते हैं। दूसरा है, नवाब साहब ने मितव्ययिता के विचार से द्वितीय क्लास का टिकट खरीद लिया है और वह यह नहीं चाहते कि शहर का कोई सफ़ेदपोश यानी सभ्य आदमी उन्हें मध्यम श्रेणी में यात्रा करते हुए देखे। तो ये नवाब साहब के 2 संकोच के कारण थे, असुविधा और संकोच के कारण थे। दूसरा है प्रश्न, देशभक्ति की भावना भरी होने के कारण लोग चश्मे वाले को क्या कहते थे? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देशभक्ति की भावना कूट कर भरी होने के कारण चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मे वाला उस मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था, क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इतनी ममता, इतना अपनत्व वाक्य द्वारा फादर की कैसी छवि उभरती है। प्रस्तुत वाक्य द्वारा फादर के बारे में यह पता चलता है कि उनके हृदय में सभी व्यक्तियों के लिए ममता और अपनत्व भरा हुआ था। उनके हृदय में अपने प्रियजन के लिए प्यार भरा रहता था। उनके मन में कभी किसी के लिए कोई द्वेष भावना
नहीं था। उनकी बाहें सभी को गले लगाने के लिए तैयार रहती थीं। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन से सम्मोहित होकर लोग हर प्रकार की परेशानी को भूल जाते थे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रत्येक परिस्थिति और मौसम में कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर से सजीव कर देते थे। यह उनके मधुर गायन का ही प्रभाव था। उमस भरी शाम में स्त्री पुरुष अपने घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते थे तथा उनके मधुर स्वर का आनंद लेते थे। जिस समय वह गा रहे होते, उनके साथ ही श्रोताओं के तन और मन भी नृत्यशील हो उठते थे। उनके मधुर गायन से सम्मोहित होकर लोग हर प्रकार की परेशानी को भूल जाते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया है। अब है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। ये आपके काव्यांश से, ये काव्य खंड से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं जिनके उत्तर आपको 60 से 70 शब्दों में देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लक्ष्मण के अनुसार वीर क्या नहीं किया करते? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम को वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान, अहंकार रहित बताते हुए कहा कि आप जैसे महान मुनि को अपशब्द बोलना शोभा नहीं देता। आप शूरवीर हैं। शूरवीर अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डींगे मारने वाले कायर होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? सूर के पद पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, गोपियों के प्रति अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण से उसी प्रकार बंधी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ पर चिपकी रहती हैं। क्या यानी कि वह उसी गुड़ में चिपके अपने प्राणों को त्याग देती हैं, लेकिन गुड़ से अलग नहीं होती। वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में बंधे हुए हैं। हम उनसे जो है अलग होकर योग का संदेश अपनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरा, उन्होंने कहा, उनके लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार उन्होंने मन, कर्म और वाणी से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। फिर है तीसरा प्रश्न है, उत्साह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि उन्मन और विकल कौन है और क्यों? उत्साह कविता के
आधार पर उन्मन और विकल बादल हैं। सारा जगत भयंकर गर्मी से बेचैन और उदास है। जीव जंतु आदि सभी बेचैन हो रहे हैं। प्राणी जगत की यह दशा बादलों से देखी नहीं जा रही है। यही कारण है कि बादलों का मन कहीं भी नहीं टिक रहा, इसलिए बादल को उन्मन और विकल कहा गया है। फिर प्रश्न नंबर 13, यह आपके कृतिका से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी और बाबू अपने उत्तरदायित्वों से क्यों और किस प्रकार बचना चाहते हैं। यह उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका है, सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारी और बाबू अपने उत्तरदायित्वों से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि वे किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहते। वास्तव में यह कहानी सरकारी अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी तथा कार्य टालने की प्रवृत्ति को व्यक्त करते हुए यह भी स्पष्ट करती है कि अंत में जल्दबाजी में कार्य करते हुए सारे नियमों कानूनों की अवहेलना की जाती है। यह मेरे विचार से अनुचित है क्योंकि अधिकारियों का गैर जिम्मेदार व कर्तव्य से विमुख होना अनुचित है। फिर कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। साना हाथी जोड़ी पाठ के आधार पर राष्ट्र के विकास में मनुष्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो लेखिका उन पहाड़ी श्रमिकाओं के यानी जो मजदूर महिलाएं हैं उनके विषय में कहा है जो पीठ पर डोको यानी बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर परिश्रम करती हैं। उसे लगता है ये सुंदरियां बेकार सामग्री का सदुपयोग कर कितना कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं। यह बात हमारे देश की सामान्य जनता पर भी लागू होती है जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं, खेतों में अधिक परिश्रम करके अन्न उपजाते हैं। उनके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, लेकिन उनका यह श्रम देश की प्रगति में बहुत सहायक होता है। वे कम प्रतिदान पाकर भी देश के विकास में अधिक योगदान देते हैं। तीसरा प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के पाठ में आए मार्मिक प्रसंगों का अपने शब्दों में उल्लेख कीजिए। माता का अंचल पाठ में आए मार्मिक प्रसंग निम्नलिखित हैं। पिताजी द्वारा अपनी नुकीली मूछें भोलानाथ के कोमल गालों में चुभाने पर भोलानाथ द्वारा झुंझलाकर उसकी मूछें नोचने लग जाना। फिर है माँ भोलानाथ को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाना, जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। तीसरा मार्मिक तरह से चूहे के बिल में पानी डालने पर सांप का निकलना और माता पिता का भोलानाथ के प्रति चिंतित होना। अब है यह निबंध है,
ये आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, इसमें आपको निबंध लिखना है। पहला है स्वावलंबन, नगरीय भीड़ भाड़ और मेट्रो। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग और जनजीवन। उसके बाद आपको यह एक पत्र लेखन है, इसमें आपको जो है संपादक के नाम पत्र लिखना है। मैंने आपको बताया है कि परीक्षा भवन लिखकर पहले प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का नाम, फिर प्रेषित जिसको हम पत्र भेजना है उसका नाम में पद लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर जो है महोदय, इसको आपको अपने संबोधन लिखकर अपने पत्र की वार्तालाप को लिखना है। फिर उससे रुकने के जो सुझाव भी आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपको यह प्रश्न नंबर 15 का करना है। दूसरा प्रश्न है जो है अनौपचारिक पत्र है, ये भी आपको अपनी कॉपी में तो नहीं करना लेकिन आपको समझना। पेज नंबर 16 में विज्ञापन तैयार करना है। पर्यावरण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से लगभग 20 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। तो इस विज्ञापन में आप आकर्षित करने के लिए जितने अधिक चित्र बना सकते हैं या अपनी बात को जितनी अच्छी ढंग से लिख सकते हैं वो आपको लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 17, दादाजी की मृत्यु का समाचार देते हुए लगभग 30 से 40 शब्दों में शोक संदेश लिखिए। दूसरा है होली की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 30 से 40 शब्दों में मृतकों संदेश लिख दिए। तो देखिए, शोक संदेश लिखने में सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी होती है, संदेश लिखना होता है, फिर आपको अपनी जो वार्ता है जो आपको संदेश देना है वो आपको लिखे, फिर आपको जो है उसी में आपको संबोधन करना है। उसी प्रकार से ये दोनों मैंने आपको समझाए हैं, ये भी आपको मैंने करवाए हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को प्रश्न पत्र 4 मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न पत्र में जो आप करके आपको अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का ढंग अच्छी प्रकार से जो है आ गया होगा। धन्यवाद।